जय श्रीमन नारायण। आप सभी को संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक क्लेश दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि व्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव और देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों बहुत खुश हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन एवं सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वे प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन दुखी है। इसी प्रकार राजा नाहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, लेकिन उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस प्रकार का विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नाहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी बहुत सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। तब उन्होंने वहां देखा कि बहुत सी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप के नीचे शंकर पार्वती जी की पूजा कर रही थी। दोनों ने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रही हैं। तब उन्होंने बताया कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने व्रत करने का संकल्प लिया और वापस घर आ गई। ब्राह्मणी नियम पूर्वक इस व्रत को करती रही, लेकिन रानी कभी व्रत करती और कभी ना करती। कुछ समय के बाद दोनों मर गईं और अगले जन्म में रानी को बदरिया की योनि और ब्राह्मणी को मुर्गी की योनि प्राप्त हुई। ब्राह्मणी मुर्गी योनि में शंकर पार्वती का व्रत करती रही, लेकिन रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों ने देह त्याग कर दिया। अब तीसरे जन्म में मनुष्य की योनि को पुनः प्राप्त किया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के घर कन्या का जन्म लिया। उनका नाम भूषणा देवी रखा और उनका विवाह गोकुल के ब्राह्मण अग्निशील से किया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि कोई भी गहने पहने बिना भी सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी भी उसके आगे लजाती थी। उसके 8 पुत्र हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख रानी के कोई पुत्र नहीं था। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्यार पहले था वह अभी भी बना था। रानी जब वृद्ध अवस्था में थी तो उसके गूंगा बहरा अल्प आयु वाला बेटा हुआ और कुछ समय के बाद वो मर गया। अब तो रानी बहुत दुखी रहने लगी। रानी मन में ब्राह्मणी के बेटों को देखकर ईर्ष्या करने लगी। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी पाप के वशीभूत होकर उसने ब्राह्मणी के बेटों को जहर खिला दिया, लेकिन बालकों को कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर रानी ने इसका रहस्य जानना चाहा। रानी ने ब्राह्मणी को सारी बात बतलाई। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान से सुनना।
तब ब्राह्मणी ने रानी को चंद्रमुखी और भद्रमुखी से लेकर बदरिया और मुर्गी की कहानी सुनाई और कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है वो उसका कारण भगवान की पूजा से विमुख होना है। अगर तुम संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। भूषण देवी के मुख से ये बातें सुनकर रानी को सब कुछ याद आ गया और पश्चाताप करने लगी। उसने ब्राह्मणी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी को संतान का सुख मिला। तब भगवान ने कहा, हे देवकी, मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी इस व्रत को करो, तुम्हारे सब कष्टों का निवारण होगा। लोमस ऋषि के सुझाए गए इस व्रत को माता देवकी ने भी किया, जिससे उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से मुक्ति मिली और अंततः भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इति श्री संतान सप्तमी व्रत कथा। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी और अनंत सप्तमी के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान के सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं संतान सप्तमी व्रत के नियम क्या हैं। संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए नियम है कि इस व्रत को दोपहर तक कर लें। शिव पार्वती जी की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें। पूजा में नारियल, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा की कामना करते हुए भगवान शिव को कलावा लपेटें। बाद में वो कलावा अपनी संतान की कलाई में लपेट दें तथा व्रत का पारण करने के लिए भगवान को 7 गुड़ की पूड़ियाँ बनाकर अर्पित करें और अपने लिए भी 7 ही गुड़ की पूड़ियाँ बनाएं और पूजन के पश्चात उन्हें ग्रहण करें। इस तरह से संतान सप्तमी व्रत की कथा, विधि एवं नियम पूर्ण होते हैं। इसी तरह की अन्य धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।